नमस्कार बहनों। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में लगने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जिनकी ज़रूरत हमें डीवी में होगी, उनमें से एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है हमारा जाति प्रमाण पत्र। जाति से संबंधित आरक्षण प्राप्त करने के लिए जो भी बहनें इच्छुक हैं उनको जाति प्रमाण पत्र ज़रूर लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र पति पक्ष का होगा या पिता पक्ष का होगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र ही डीवी में मान्य किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको जर्नल में डाल दिया जाएगा। और जर्नल में अगर आपकी मेरिट होगी तो ही आपकी भर्ती में उपस्थिति दर्ज हो पाएगी, अन्यथा की स्थिति में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अब समस्या इस बात की है कि बहुत सारी बहनें जो हमारी हैं वो विवाहित हैं और उनके विवाह को कई साल भी हो गए हैं। उनका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगभग सभी का पति पक्ष के द्वारा बन भी गया है, जो कि इस भर्ती परीक्षा में मान्य नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी जो भी हैं जो जाति प्रमाण पत्र इशू करते हैं, यदि अब कोई विवाहित महिला उनसे अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाती है तो वो सीधे उसको मना कर देते हैं और नहीं बनाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नियमों का शायद सही से ज्ञान नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कुछ मामलों में कह रखा है कि किसी भी महिला या पुरुष की जाति उसके विवाह के बाद बदली नहीं जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है वो जन्म आधारित है। अगर कोई महिला ओबीसी या एससी जाति में पैदा हुई है तो उसके पिता के जो उसके पिता होंगे उसी के आधार पर उसकी जाति का निर्धारण होगा। तो संबंधित अधिकारी को जब इन सब बातों का ज्ञान नहीं है तो वो अपनी जान बचाने के लिए सीधे मना कर देते हैं, क्योंकि कई सारे प्रकरण ऐसे हो गए हैं जिसमें महिलाओं ने उच्च कुल की महिलाएं थी और निम्न कुल के पुरुष से विवाह करके आरक्षण में घपलेबाजी कर ली। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पिता पक्ष की ही जाति मान्य होगी। इन मामलों से संबंधित कुछ स्क्रीनशॉट मैं इसमें लगा रही हूँ जिनको आप देख सकते हैं। अगर अब आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो आप क्या करें तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने पिताजी का आधार ले लीजिए और अपना आधार ले लीजिए, दोनों को कंबाइंड करा करके एक PDF बनवा लीजिए। फिर जाति प्रमाण पत्र मायके पक्ष से अप्लाई कर दीजिए। उसके साथ में परिवार रजिस्टर प्रति जिसमें आपका नाम था वो, और पापा का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड, एक नोटरी शपथ पत्र जो आपके पिताजी देंगे जिसमें यह लिखा होगा कि फला फला मेरी पुत्री है, और जो भी है वो कचहरी में जाके आप बनवा लेंगे और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं बनाते हैं तो आप संबंधित अधिकारी से मिल करके अपनी पूरी बात बताइए। अधिकारी अगर पढ़ा लिखा है वास्तविक में तो वो आपकी बात समझ जाएगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी, मुझे तो नहीं लगता है कि वर्तमान समय में अगर वो भर्ती परीक्षा पास करके अधिकारी बना है तो उसको स्वतः ही इस बात का ज्ञान होगा कि महिलाओं की भर्ती होती है तो पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र लगता है। मगर उनको जांच ना करनी पड़े कहीं जा करके, मतलब यानी कि अपनी वो जान बचाते हैं कि हमें जांच ना करनी पड़े और हम इनको इधर उधर की बातें बता के टरका दें या इनका कैंसिल कर दें। उनको कोई राइट नहीं है कि आपका वो पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र ना बनाए। उसका कारण ये है कि शादी के बाद हमारा पति हो जाता है, हम किसी दूसरे के घर की हो जाते हैं, मगर हमारा पिता तो नहीं बदल जाता है। हम जहाँ पैदा हुए हैं वो जन्म तो हमारा नहीं बदल जाएगा। तो ये चीज़ अधिकारियों को भी समझनी चाहिए, जो कि वो समझते नहीं और हम लोग परेशान रहते हैं, इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं। कई बार अप्लाई करने के बाद भी वो लोग कैंसिल करते रहते हैं। तो उनसे मिल करके अपनी व्यक्तिगत तौर पे मिलिए, आप उनको ढूंढ करके मिल जाएंगे ब्लॉक वगैरह में, और उनके सामने अपनी बात रखिए, उनको समझाइए तो वो बना देंगे। अगर वो नहीं बनाते हैं तो उच्च अधिकारियों के पास उनकी शिकायत कीजिए या मुख्यमंत्री पोर्टल पर उनकी शिकायत कीजिए, तब जाके उनको समझ में आएगा। क्योंकि वो परीक्षा पास करके अधिकारी तो बन गए लेकिन उनको ये सब नियम नहीं पता है, शायद मुझे ऐसा लगता है, तभी तो वो मना करते हैं। अगर उन्हें नियमों की जानकारी होती तो वो किसी भी महिला को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मना ना करते, क्योंकि विवाह के बाद पति तो हो जाता है लेकिन पिता नहीं बदलता है, और पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र ही लगता भी है, क्योंकि जाति को तो बदला नहीं जा सकता। इसलिए आप लोग कतई परेशान ना हो, अप्लाई कर दें और बन जाएगा। बस ये है कि डॉक्यूमेंट्स पिताजी का आधार कार्ड अवश्य लगाएं, नोटिस शपथ पत्र अवश्य लगाएं, वो नहीं कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल करते हैं तो आप उनसे मिलकर अपनी बात और समस्या को रखिए। उम्मीद है कि आप लोग
समझ गए होंगे और आप लोग जो है अप्लाई भी कर देंगे। जिनका बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पहले पिता पक्ष का पुराना बना हुआ है तो उसको भी साथ में अगर अटैच कर देंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।